नमस्कार शालूम, आप सभी लोगों का शालूम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो सभी बच्चे पढ़ाई कर ही रहे हैं और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वही एक चीज़ के बेल आइकन है उसको नोटिफाई कर लीजिए और उसके अलावा जो सब्सक्राइब का है उसको आप थोड़ा सा कर लीजिए कि भाई ये चीज़ें हैं, आपको नोटिस मिलता रहेगा। ठीक है, मराठा पढ़ रहे हैं, मराठाओं में एक क्लास हो चुकी। पहली क्लास में मैंने आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट बताया है और आप यकीन मानिए उस कॉन्सेप्ट की वजह से भी आपके सवाल होंगे। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इवन आईएएस और आरएस में भी कभी कभी कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं। फैक्चुअल नॉलेज ना हो करके कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश करी कि उसमें आपका ना तो कॉन्सेप्ट ही बचे और ना ही फैक्ट बचे। ठीक है, लगभग फैक्ट मैंने उस क्लास में बता दिए, अपन वहाँ से पकड़ चुके थे। आज यहाँ शुरू करते हैं पुरंदर की संधि से। पुरंदर की संधि मैंने उस दिन आपको बताई नहीं थी, 2 बातें बता दी थी। इतनी तारीख को संधि होती है, तो पुरंदर की संधि से अपन आगे पढ़ते हैं। पुरंदर की संधि होती है 1665 में। तारीख भी मैंने आपको बता दी। पुरंदर की संधि किस किस के बीच होती है ये भी बता दिया। आपको जो ध्यान रखना है, थोड़ा सा कभी कभी मेंस में पुरंदर की संधि आ जाए तो भी, और फैक्ट में भी ये आ सकती है। फैक्चुअल नॉलेज में सीधा सीधा पूछ ले कितने किले सौंपे थे, कितने अपने पास रखे थे, तो वो देख लेना। देखो 4 लाख हूण जो उस समय करेंसी थी उस क्षेत्र में, उसे क्या कहा जा रहा है? हूण। अभी करेंसी को आप रुपया बोलते हो, तो 4 लाख हूण जो आए थी, ऐसे वाले 23 किले शिवाजी ने उनको सौंप दिया, इनको यानी कि मुगलों को सौंप दिए। खुद के पास 1 लाख हूण आए के 12 किले अपने पास रख लिए, तो 23 और 12 कितने किले हो गए? टोटल 35। इसी संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब के पास जाते हैं। औरंगजेब का पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्यों शिवाजी नाराज़ हो गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि शिवाजी जब वहाँ से वापस आ जाते हैं तो आने के बाद ऐसा कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि शिवाजी ने दोबारा औरंगजेब को एक पत्र लिखा और कहा कि मैं वापस से सॉरी बोलता हूँ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन शिवाजी मन से सॉरी नहीं बोलने वाले थे। ठीक है, अब शिवाजी 1970 तक थोड़े से शांत रहते हैं। 1970 में दोबारा बड़े स्तर पर अपना अभियान शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 1970 में शिवाजी को कहा कि भाई अब किले जीतना शुरू करो। तो अब शिवाजी ने आक्रमण करा कोंढाना के किले पर। आप लोगों ने वो अजय देवगन वाली फिल्म देख लेना, मैंने तो देखी, अभी तक तो देखी नहीं है, क्या स्टेटमेंट है क्या है, आप देख लेना। तो ये वही कोंढाना का किला है, इसको जीतने की जिद होती है और अंत में यहाँ पर शिवाजी की जीत हो जाती है। ये कोंढाना जीता तानाजी थे और तानाजी का ही रोल प्ले किया है शायद अजय देवगन ने, और तानाजी के ही दम पर शिवाजी ने ये किला जीता था। इसके बाद शिवाजी अहमदनगर को जीत लेते हैं। अहमदनगर इन 23 किलों में शामिल था। इसके बाद शिवाजी बरार का किला जीत लेते हैं। बगलाना का एक किला है उसको जीत लेते हैं और खानदेश, इन किलों को वापस जीतना शुरू कर देते हैं। खानदेश को मैंने इसलिए सर्किल में बताया आपको कि अभी कर्नाटक का आक्रमण करेंगे तो दोबारा खानदेश कुछ समय के लिए हाथ से निकल जाता है, फिर वापस खानदेश को अपने अधीन कर लेते हैं। तो वो किले जो 23 किलों में आते थे, कोंढाना, अहमदनगर, बरार, बगलाना, खानदेश, इनको शिवाजी अब दोबारा जीतना शुरू कर देते हैं। यहाँ से शिवाजी किलों को जब जीतना शुरू करते हैं तो अब शिवाजी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप कौन हो भाई, विशेष क्या योगदान है आपका? आप कहीं के राजा हो क्या? कहीं के राजा नहीं हो तो क्यों आक्रमण कर रहे हो? क्या चीज़ें हैं? अब शिवाजी एक बड़ा आक्रमण करते हैं अपने पेशवा के द्वारा, और शिवाजी के पेशवा थे मीरोपंत त्रिमोल पिंगले। ठीक है, अपन पढ़ेंगे आगे चल के कि शिवाजी के अष्टप्रधान थे। ठीक है, ये जो अष्टप्रधान है, अगर अपन राजनीति की भाषा में पढ़े तो अष्टप्रधानों को मंत्रिमंडल कभी नहीं कहा जाएगा। देखो, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद 2 चीज़ें होती है। 1 मिनट में आपको बताती हूँ, बाकी वैसे ये पॉलिटिकल साइंस का है। मंत्रिमंडल हमारे संविधान में ये शब्द कहीं भी प्रयोग में नहीं आया है। मंत्री परिषद ये शब्द हमारे संविधान में काम में आया। ये 44वें संविधान संशोधन में एक बार मंत्रिमंडल लिखा गया, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही
आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मंत्रिमंडल छोटा कॉन्सेप्ट है और मंत्री परिषद बड़ा कॉन्सेप्ट। कैबिनेट स्तर के जितने मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, और जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है काम करने का 70-80 लोगों का, उसे मंत्री परिषद कहा जाता है। ठीक है, तो हम शिवाजी के अष्टप्रधान को मंत्रिमंडल में बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ये किसकी तरह काम करती थी? मंत्री परिषद। तो ये जो पेशवा थे ये एक पद था, और ये पद कालांतर में जब अपन पढ़ेंगे आगे चल के मोरोपंत पिंगले के बाद में बाजीराव प्रथम जब बनेंगे, तो उस समय बाजीराव प्रथम में पहली बात यही आएगी कि पहले ये अष्टप्रधान जो इक्वल 8 आदमी थे उनमें सबसे प्रमुख बन गया, और थोड़े समय बाद में ये छत्रपति से भी प्रमुख बन गया। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखना, अष्टप्रधानों में से भी ऊपर उठेंगे और अष्टप्रधानों के बाद में ये पेशवा यानी कि छत्रपति से भी ऊपर उठ जाएंगे। तो पहले का नाम क्या है? मोरोपंत पिंगले। इनके नेतृत्व में गुजरात में सेना भेजी जाती है। गुजरात वाले क्षेत्र में युद्ध होता है मुगलों के साथ, सलेहर का युद्ध, और इस सलेहर के युद्ध में पूरे तरीके से शिवाजी की जीत होती है। शिवाजी जीत जाते हैं निर्णायक रूप से। छोटे छोटे आसपास के सारे किलों को शिवाजी जीतना शुरू कर देते हैं। अब शिवाजी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह ये लगता है, भाई छत्रपति नहीं हो, छत्रपति नहीं हो, छत्रपति नहीं हो। इसी बीच में शिवाजी अपना राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं, राज्याभिषेक। अब शिवाजी के बारे में जैसे अपन हरीशचंद्र वर्मा किताब पढ़ेंगे, उस किताब में लिखा है कि वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण शिवाजी को क्षत्रिय कुल का नहीं मानते थे। अब इसी चीज़ को बहुत सारे लोग काटेंगे, और रियलिटी में वो सिसोदिया वंश जो है उससे ही माने जाते हैं, और वहाँ के स्थानीय ब्राह्मणों की बात को वो काट देते हैं। घटना है 15 या 16 अक्टूबर। ठीक है, कुछ किताबों में 15 अक्टूबर मिलती है और कुछ किताबों में 16 अक्टूबर। 1674 ईस्वी सन को शिवाजी एक किला बनाया था उन्होंने रायगढ़ का। जब मैंने पहली क्लास की है तो मैंने आपको बताया कि किले के पूर्व में 5 मील पर शिवाजी ने एक किला बनाया, और उस किले का नाम क्या था? रायगढ़। इस रायगढ़ किले में काशी के एक पंडित थे, विश्वनाथ भट्ट। नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, विश्वनाथ भट्ट। इनसे शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। राज्याभिषेक करवाया, जैसे ही राज्याभिषेक करवाया उसी तारीख के 12वें दिन इनकी माँ जो जीजाबाई हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब लोगों से कहा, बातचीत होती है कि राज्याभिषेक के 12वें दिन, तो ये थोड़ा अशुभ माना गया और कहा कि ये जो राज्याभिषेक था ये अशुभ मुहूर्त में हुआ। ठीक है, शिवाजी ने कहा दोबारा करवा लेंगे, तो दोबारा शिवाजी ने 4 अक्टूबर, ईयर वही है 1674 को, 1674 ईस्वी सन में एक व्यक्ति हैं निश्चलपुर गोस्वामी, मैं इसे मिटा रही हूँ। ठीक है, निश्चलपुर गोस्वामी, निश्चलपुर गोस्वामी, इनसे दोबारा शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। और कहा जाता है कि निश्चलपुरी गोस्वामी जी ने तांत्रिक विधि से रायगढ़ के किले में अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया। जब पहला राज्याभिषेक करवाया शिवाजी ने, ध्यान रखना इस पहले राज्याभिषेक के समय ही छत्रपति हैंदव, हैंदव का मतलब है हिंद, धर्मोद्धारक यानी कि हिंदू धर्म के उद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, प्रतिपालक, ठीक है, गाय और ब्राह्मण के प्रतिपालक, ये उपाधियां धारण की। देखो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है जो राजस्थान जीके में है आपके, और उसमें है राजपूतों की उत्पत्ति। उसमें एक नागर ब्राह्मण से उत्पत्ति बार बार मेवाड़ के शासकों की बताई जाती है। यहाँ भी गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ठीक है, इसका मतलब भी ये है कि ब्राह्मणों की और गाय की रक्षा करते थे, उनका प्रतिपालन करते थे। ठीक है, तो अगर शिवाजी कहीं पर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये नहीं कि ये इनका सरनेम बन जाए। ठीक है, उसके अलावा शिवाजी ने यहाँ पर पहली बार ध्वज, और वो कौन से रंग का था? भगवा, भगवा रंग के ध्वज को पहली बार अपना लिया। इस राज्याभिषेक से जस्ट पहले 1672 में, 2 साल पहले 1672 में उन्होंने एक दुर्ग को जीता, पन्हाला। पन्हाला, ध्यान रखना ये वही पन्हाला का दुर्ग है जिस दुर्ग में आगे चल के 1678 में शिवाजी संभाजी को कैद कर देंगे।
संभाजी को उन्होंने गुस्सा करके एक बार कैद कर दिया, और जब शिवाजी की मृत्यु होती है तब संभाजी उनकी कैद में थे। ठीक है, तो 1672 में शिवाजी ने कौन सा दुर्ग जीत लिया? पन्हाला का किला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लो। ठीक है, अब शिवाजी का एक अंतिम अभियान देख लेते हैं अपन। और दक्षिण की बहुत बड़ी शक्ति बन चुके थे शिवाजी। 1667 1677 और 78 में शिवाजी कर्नाटक की तरफ अपना अभियान, जो नाटक करता है कर्नाटक, खूब कर्नाटक, तो यहाँ पर अभियान करते हैं। कर्नाटक में मदन्ना और अकन्ना इस समय प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, और इस युद्ध में गोलकुंडा के आसपास क्षेत्र होता है, सारा शिवाजी जीत लेते हैं। शेर खान नाम का एक व्यक्ति होता है, शेर खान, जुलाई 1677 में जो कर्नाटक का क्षेत्र है जो शिवाजी चाहते थे, खानदेश, मैंने आपको अभी बताया खानदेश को ब्रैकेट में किया, जो उनके हाथ से निकल गया, खानदेश उनके पास था, खानदेश प्लस जो कर्नाटक का क्षेत्र था वो शिवाजी को सौंप दिया। दो चीज़ें सौंपी, खानदेश जो निकल गया था हाथ से वो कर्नाटक के क्षेत्र को सौंप दिया, प्लस इन क्षेत्रों के आसपास चौथ और सरदेशमुखी ये एक टैक्स वसूल करने का अधिकार भी इनको प्रदान कर दिया। ये शिवाजी का अंतिम अभियान था, लास्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक की तरफ। अब एक इम्पॉर्टेंट ये है कि शिवाजी बहुत स्ट्रॉन्ग थे थल सेना पर, वायुसेना उस समय थी नहीं, तो तीसरी सेना कौन सी बनती है? नौसेना। अब नौसेना शिवाजी चाहते थे वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और शिवाजी ने इस तरफ ध्यान देते हुए, एक व्यक्ति है, इस नाम को याद रखना आप, दरिया सारंग। और ये जो दरिया सारंग है, इस व्यक्ति के नेतृत्व में शिवाजी ने अपनी नौसेना का गठन किया, नेवी जिसे आप कहते हो उसका गठन किया। अपन जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी और थोड़ा आएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज़ आती है कि जो गोवा है वो पुर्तगालियों ने बसाया और गोवा पुर्तगालियों के अधीन चला जाता है। ये 1510 में कृष्णदेव राय से गोवा को छीन लेते हैं। तो शिवाजी पुर्तगालियों से, ये 1510 में शिवाजी मिल गया था, और 1510 में आप लोग को याद हो तो बाबर भारत की तरफ आक्रमण कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय ने कहा पुर्तगालियों से कि आप गोवा के शासक से गोवा छीन लो। इस समय या तो आदिल शाह था, इब्राहिम आदिल शाह, या फिर यूसुफ आदिल शाह, दोनों के नाम मिलते हैं, कहीं कहीं बुक में इब्राहिम मिल जाता है, किसी किसी बुक में यूसुफ आदिल शाह मिल जाता है। तो ऐसा हुआ था कि 1510 में या तो यूसुफ हटा होगा या इब्राहिम आया होगा, जो भी है, थोड़ा सा ये ना मिलता है। तो पुर्तगालियों से गोवा छीनने में, मतलब प्राप्त करने में, साथ में जंजीरा, सिद्दी, ये सिद्दी एक जाति है, सिद्दियों से जंजीरा छीनने में, एक टापू था जंजीरा, वो छीनने में शिवाजी असफल रहे थे। ठीक है, चाहते थे शिवाजी इन दोनों को छीनना, और 1669 में गठन हुआ था, 79 में, तो शिवाजी चाह रहे थे कि मैं किसी भी प्रकार से इन क्षेत्रों को वापस तो क्या, इन क्षेत्रों को भी विजित कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाए। और अप्रैल 1680 में, अप्रैल में बर्थडे आता है, अप्रैल 1680 में शिवाजी का निधन हो गया रायगढ़ के किले में। ठीक है, 1680 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। एक इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार। ठीक है, उनसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पीछे कई बार इसीलिए हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये यूट्यूब वाली क्लास का इतना अनुभव अभी है नहीं। तो एक पत्नी थी इनकी, पहली पत्नी मैंने आपको बता दिया येसुबाई निम्बालकर थी, एक और पत्नी थी इनकी पुल्लाबाई, और ये शिवाजी के साथ सती हो गई थी। ये आप नाम इतिहास में कम ही मिलता है, इनकी जानकारी भी कम ही मिलती है, लेकिन आप देख लेना, क्योंकि जब पेपर टफ आता है तो कथन सत्य असत्य में सवाल पूछ लिया जाता है। वैसे मराठाओं को एक क्रेडिट जाता है कि मराठा सती प्रथा का विरोध करते थे, लेकिन शिवाजी की पत्नी पुल्लाबाई जो थी वो इनके साथ सती हो जाती है। एक इतिहासकार है जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने कहा है शिवाजी के लिए
कि शिवाजी की जो भावना थी वो हिंदू धर्मोद्धारक की थी, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो पूरे तरीके से राजनीतिक था, यानी कि वो राजनीति करना चाहते थे लेकिन भावनात्मक रूप से वो ऐसे थे। तो ये जद्दूनाथ सरकार ने इनके बारे में कहा है शिवाजी के बारे में। शिवाजी जब मृत्यु होती है तो इनके बड़े बेटे संभाजी जो थे वो कैद में थे। 1680 में संभाजी को निकाला जाता है पन्हाला के दुर्ग से, और जब इनको दुर्ग से निकाला जाता है पन्हाला के दुर्ग से तो 1680 से लेकर 1689 89 तक संभाजी शासक बन जाते हैं। शिवाजी के बारे में इन चीज़ों के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है शिवाजी का प्रशासन में अष्टप्रधान जो मैंने आपको बताया वो, साथ में सैनिक शासन, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उपलब्ध करवा दूंगी और कल या परसों वो नेक्स्ट क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।